नमस्कार। कोरोना जिसने हर देश में सब कुछ चौपट करके रख दिया है, जिससे हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, चाहे वो शिक्षा का हो या चिकित्सा या कोई और। हर क्षेत्र मानो थम सा गया है। लेकिन अब लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में हमें कोरोना से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना की कौन सी वैक्सीन अभी किस स्टेज में है और कब तक यह हम सबके लिए उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि एक वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसकी खोज से लेकर बाजार में आने तक इसे कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है। सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वैक्सीन प्रिपरेशन के 6 स्टेज निर्धारित किए हैं। सबसे पहला स्टेज है एक्सप्लोरेटरी। यह वैक्सीन डेवलपमेंट का रिसर्च इंटेंसिव फेज है, यानी इस स्टेज में किसी भी रोग के अगेंस्ट नेचुरल या सिंथेटिक एंटीजन को पहचाना या डिजाइन किया जाता है। यह एंटीजन उस पर्टिकुलर वायरस का कमजोर किया हुआ स्ट्रेन हो सकते हैं। दूसरा स्टेज होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इस स्टेज में तैयार वैक्सीन का ट्रायल चूहों, बंदरों और खरगोशों पर किया जाता है और यह देखा जाता है कि क्या यह वैक्सीन रोग के अगेंस्ट इनमें एंटीबॉडी बना पा रही है या नहीं। अभी तक देखा गया है कि बहुत सी वैक्सीन इस फेज में एंटीबॉडी नहीं बना पाती। तीसरा स्टेज होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट या क्लिनिकल ट्रायल्स। इस स्टेज में सबसे पहले जिस कंपनी ने वैक्सीन तैयार की है वो अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA और भारत में DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने IND यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन भेजती है, जिसमें यह डिस्क्राइब किया जाता है कि वैक्सीन कैसे बनाई गई और किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाए गए। तो अब FDA या DCGI के पास इस एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए 30 दिन का समय होता है। यहां से यदि FDA वैक्सीन अप्रूव कर दे तो अब वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है, जो 3 फेज में किया जाता है। फेज फर्स्ट में 100 से कम वॉलंटियर्स पर वैक्सीन की टेस्टिंग होती है। फेज 2 में 100 से लेकर 1000 वॉलंटियर्स तक शामिल किए जाते हैं और फेज 3 में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। एक चौथा फेज और होता है जो कि ऑप्शनल होता है। वैक्सीन बनाने का यह स्टेज सबसे लंबा होता है, जो कुछ महीनों से कुछ वर्षों का हो सकता है। फिर चौथा स्टेज आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इसमें यदि ये वैक्सीन सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पास कर ले तो संबंधित कंपनी FDA या DCGI को एक BLA यानी बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिट करती है। पांचवा चरण है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वैक्सीन को बड़े स्तर पर बनाने के लिए अन्य कंपनियां वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को अपने संसाधन उपलब्ध करवाती है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन बनाने के लिए अपने संसाधन उपलब्ध करवाएगी और इसीलिए ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जैसे ही तैयार होगी तो इसके 50 करोड़ डोज सबसे पहले भारत को मिलेंगे। और सबसे आखिरी स्टेज है क्वालिटी कंट्रोल। इसमें VAERS यानी वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम और वैक्सीन सेफ्टी डेटा लिंक वैक्सीन की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करती है। तो इन 6 स्टेज से गुजरने के बाद वैक्सीन बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाती है और इन्हें पूरा करने में कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों का समय लग सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में वैक्सीन प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए इन ट्रायल्स पर लगने वाले समय को घटा दिया गया है और कुछ कंपनियां तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को भी स्किप कर रही है। अब बात करेंगे कि सभी स्टेज पास करने के बाद एक वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल इफेक्टिवनेस रेट क्या होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फ्योजी के अनुसार किसी भी वैक्सीन को बाजार में उतरने के लिए इसकी इफेक्टिवनेस 70 से 75% होना जरूरी है। लेकिन यह परसेंटेज उस जगह पर महामारी की स्थिति और वहां के लोगों की इम्यूनिटी पावर के अनुसार अलग हो सकता है। जैसे अभी 17 जुलाई को FDA और WHO ने कोरोना की वैक्सीन के लिए 50% इफेक्टिवनेस को एक्सेप्ट किया है, यानी वैक्सीन अगर 100 में से 50 व्यक्तियों पर भी काम करती है तो भी इसे बाजार में उतारा जा सकेगा। बाकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कोरोना की कौन सी वैक्सीन अभी किस स्टेज में है। पूरी दुनिया में अभी लगभग 100 अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से लगभग 15 वैक्सीन अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी है। इनमें से सबसे आगे है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसे एस्ट्राजेनेका कंपनी बना रही है और ये ह्यूमन ट्रायल के 3rd स्टेज में है।
और उम्मीद है कि सितंबर तक यह वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। सेकंड नंबर पे है AD5-nCoV वैक्सीन, जिसे कैंसिनो कंपनी बना रही है। इसे हाल ही में चाइनीज मिलिट्री पर ट्रायल की परमिशन भी मिल गई है। इस वैक्सीन ने ह्यूमन ट्रायल के फेज 2 को पूरा कर लिया है और साल के आखिर तक इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर है mRNA-1273 वैक्सीन, जो मॉडर्ना द्वारा विकसित की जा रही है। इसने फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। चौथे नंबर पर है INO-4800 वैक्सीन, जिसे इनोवियो कंपनी बना रही है और साउथ कोरिया में इसके फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के भी फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। 17 जून तक 375 वॉलंटियर्स पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। अभी परिणाम आने बाकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सब सही रहा तो 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में हमें कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन भी मिल जाएगी। भारत की ही एक और कंपनी जायडस कैडिला को भी फेज 1 के ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी है, उन सब की जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही हमारे बीच होगी और जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।